गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास 4 ऑफ हिंदी ग्रामर। आज हम इसका पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे प्रारंभ से ही परिवार के साथ रहने की आदत है। हम जो है वो मनुष्य हैं और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जहाँ हम रहते हैं उसे समाज कहते हैं, ठीक है। उसे प्रारंभ से ही परिवार के साथ रहने की आदत है। हम अपने परिवार के साथ ही रह सकते हैं क्योंकि हमें आदत होती है। साथ में रहते हुए ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। अब हम साथ में रह रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत भी हो सकती है किसी चीज़ की, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, ये ज़रूरी होता है। इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन के भावों को समझ सकते हैं। यानी कि भाषा ही एक माध्यम है जिससे कि अगर किसी को मुझे कुछ बोलना है या मुझे किसी को कुछ बोलना है, कुछ समझाना है, तो हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। भाषा के रूप, हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, ठीक है। अब देखो, जैसे बोलकर, अब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, ठीक है। या मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं बोलकर बताऊँगी। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। या फिर मुझे कहीं किसी कंपनी में कुछ जॉब वगैरह चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, यानी कि हम लिखकर उनको बताते हैं। इसके कितने रूप होते हैं, दो, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब होता है बोलना और लिखित मतलब होता है लिखना। मौखिक भाषा, जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है। अब हमें किसी को कुछ बात बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, बोलकर, मुंह से बोलकर। तो ये कौन सा रूप है, मौखिक रूप। चलो रीना खेलने चले। हाँ मीना, चलो चलते हैं। ये मीना है और ये रीना है। क्या खेले रीना, चलो आज हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मज़ा आएगा। बोलकर भाव व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है। मैंने आपको बताया था जब हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं तो कौन सा रूप है, मौखिक। इसी प्रकार टेलीफोन पर बातचीत करना, भाषण देना, रेडियो सुनना आदि भी भाषा के मौखिक रूप है। जैसे किसी का कॉल आता है मम्मी के पास, तो मम्मी बात करती है ना, तो ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। भाषण देना, अब आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी को वो भाषण देते हैं, ठीक है। 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे भाषण देते हैं ना, तो बोलकर भाषण देते हैं, तो वो कौन सा रूप है, मौखिक रूप। रेडियो सुनना, रेडियो सुनना मतलब जब हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो पर भी तो कोई बोल ही रहा है, तभी तो हम सुन पा रहे हैं, तो वो भी कौन सा रूप है, मौखिक रूप। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों को बताते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप, जैसे कि आपको घर पे फीवर हो गया है तो आप स्कूल में नहीं आ सकते, आप क्या करते हो, पेरेंट्स के हाथ क्या भेजते हो, लेटर भेज देते हो कि मैम मैं आज स्कूल नहीं आ सकता हूँ, मुझे फीवर है। तो ये कौन सा रूप हो गया, लिखित रूप। लिखकर भाव व्यक्त करना भाषा का लिखित रूप है। इसी प्रकार पत्र लिखना, पुस्तकें पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल करना आदि भी भाषा के लिखित रूप है। सांकेतिक भाषा, मौखिक और लिखित भाषा के अतिरिक्त कभी कभी हम संकेतों से भी भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कभी माँ आंखें दिखाकर डराए या हाथ के इशारे से पास बुलाए, या कभी होठ पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करें। सांकेतिक भाषा होती है, इशारे से हम किसी को अपनी बातों को समझा सकते हैं। जैसे कभी कभी मम्मी आपको आंखें दिखाकर डरा देती है या अपने पास बुलाती है हाथों से, या होठ पर उंगली रखकर आपको चुप रहने के लिए कहती है। ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। लेकिन हर भाव संकेतों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लिपि, विश्व में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उसके अपने निश्चित चिन्ह होते हैं जो उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। यानी हर भाषा के अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, लिपि होती है जिससे उनके चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कि हमें वो भाषा लिखनी कैसे है उसके लिए भी एक मेथड होता है, एक विधि होती है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपि इस प्रकार है, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी। लिपि द्वारा हम ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। व्याकरण, संवाद 1, अरे अनुज क्या तुम खाना खा लिए हो, नहीं भाई अभी नहीं खाया हूँ। संवाद 2, अरे अनुज क्या तुमने खाना खा लिया है, नहीं भाई अभी मैंने खाना नहीं खाया है।
बच्चों, ऊपर दिए गए संवादों में से कौन सा संवाद शुद्ध है? बच्चों, संवाद 2 शुद्ध है क्योंकि इसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है। यह संवाद 2 इसलिए शुद्ध बताया गया है क्योंकि इसमें जो ग्रामर होती है उसके सारे रूल्स अपनाए गए हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है। व्याकरण मीन्स ग्रामर, जैसे इंग्लिश में रूल रेगुलेशन होते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए, वैसे ही हिंदी में भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है। सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए व्याकरण को 3 अंगों में बांटा गया है। अब जो ग्रामर है उसको भी 3 अंगों में बांटा गया है, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। जो वर्ण विचार होते हैं वो आ से ज्ञ तक होते हैं। जो शब्द होते हैं वो आ से ज्ञ तक जो भी 2 वर्ण हैं उनको मिलाकर जो बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, और वाक्य शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बुक बुक देखिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पे देखिए, जब आप पत्र लिखोगे तो वो लिखकर अपनी बात समझाओगे, इसलिए वो लिखित रूप है। यहाँ पर आप टेलीफोन पर बात कर रहे हो यानी बोल कर रहे हो, तो वो कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 5 अंग होते हैं। नहीं, गलत का निशान, इसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है, ठीक है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। बोलकर भाव व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है। सही। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। सही। शुद्ध भाषा के लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं है। गलत। वर्ण विचार व्याकरण का अंग है। सही। इसमें आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। फर्स्ट देखिए, भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। भाषा के नियमों की जानकारी का साधन है व्याकरण। हिंदी की लिपि है देवनागरी। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। इसमें आपको मिलान करना है, इधर भाषाएं दी गई है, इधर लिपियाँ दी गई हैं, दोनों के मिलान करना है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेज़ी की रोमन। हिंदी की देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बुक वर्क भी करा दिया, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।